नमस्कार, जोहार कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि देख सकते हैं कि 180 किलोमीटर पैदल चलने वाले अभी तक पहुंच चुके हैं। आप देख सकते हैं और मांझी कुछ ही समय में पहुंचने वाले हैं। और ये देख सकते हैं बता रही है हजारों की संख्या में लोग देख सकते हैं कि कुछ ही पल में और मांझी पहुंचने वाले हैं। देख रहे हैं उदयदा भी पूरे लाठी टेक के चल रहे हैं। क्या कहेंगे उदयदा, कैसा लग रहा है चलने में, कैसा लग रहा है? चलने में कैसा लग रहा है आपको ही पता है। स्पष्ट हमारे साथ चलिए, आपको ही पता चलेगा। शरीर तो पूरा थक गया है, लेकिन हौसला नहीं थका है। हौसला अभी जीवित है और स्पष्ट है कि हम लोग अगर 150 किलोमीटर का दूरी तय कर सकते हैं तो 30 किलोमीटर का दूरी और तय कर लेंगे, इसमें कहीं कोई तो राय नहीं। और आपके माध्यम से हम लोग सरकार को आगाह कर देते हैं। सबसे पहले आपके सभी दर्शकों को मेरा जोहार। हम लोग छात्र अधिकार पद यात्रा पिछले 5 दिनों से जो है कि डुमरी से चलकर आज रांची की धरती पर आया है। डुमरी से बगोदर, बगोदर से विष्णुगढ़, विष्णुगढ़ से टाटी जरिया, टाटी जरिया दारू, दारू से हजारीबाग, हजारीबाग से चरही, चरही से मांडू, मांडू से रामगढ़, रामगढ़ से जो है कि हम लोग अब ओरमांझी पहुंचने वाले हैं। और ओरमांझी से बुट्टी मोड़ होते हुए जो है कि विधानसभा की ओर कूच करेगी। हमारे मुख्य मांगे 5 मुख्य मांगे है। स्पष्ट रूप से जो है कि हम लोग छात्रों के छात्रवृत्ति को लेकर, उनका स्कॉलरशिप दिलाने की मांग को लेकर के हम लोग पैदल मार्च कर रहे हैं। हमारा जो है कि खतियान आधारित स्थान नीति, नियोजन नीति जल्द से जल्द लागू हो। तीसरा, परीक्षा कैलेंडर जारी किया जाए। जेपीएससी, जेएसएससी, जेटेट में जो परीक्षा निलंबित है, जो परीक्षा नहीं लिया गया है, तो जल्द से जल्द लिया जाए और उसका प्रक्रिया जल्द से पूर्ण किया जाए। अभी आपको पता होगा कि पूरे झारखंड में लगभग 2 से 2.5 लाख भर्तियां ऐसा रिक्त सीटें हैं जहां बहाली नहीं लिया गया है। यहाँ तक है कि कई ऐसे प्रखंड है, कई ऐसे ब्लॉक है जहाँ पर प्रभार से काम चल रहा है। सीओ, बीडीओ, डीएसओ सबका प्रभार एक ही व्यक्ति को दिया गया। हम चाहते हैं कि सब परीक्षा जो जितना रिक्त है, रिक्त सीटों पर जल्द से जल्द बहाली लिया जाए। इन 5 मांगों को लेकर के जो है कि हम लोग आगे जा रहे हैं। दादा, जैसे कि 9 तारीख को जो भीड़ होगा रांची में, कैसा होने वाला है? देखिए, जो है ये जो आपको भीड़ दिख रहे हैं, अभी थोड़ा टेक्निकल कारण जो हमारा रथ है, जो पैदल मार्च का रथ था वो खराब हो गया, थोड़ा सा आगे गया है। लेकिन ये जो टुकड़ी दिख रहा है, ये टुकड़ी छोटा टुकड़ी है, कई टुकड़ी आगे निकल गया, कई टुकड़ी पीछे निकल गया है। लेकिन तैयार रहेंगे। आपके माध्यम से तमाम आप दर्शकों को अपील करना चाहेंगे, नम निवेदन करना चाहेंगे, विनती करना चाहेंगे कि जितने छात्र हैं, आपके लिए, आपके अधिकार के लिए, आपके छात्रवृत्ति के लिए अगर हम लोग 180 किलोमीटर पैदल यात्रा कर सकते हैं तो आप जो है अधिक नहीं, जितना हो सके, जिस जगह से आप देख रहे हैं, आप लोग गाड़ी से आकर के जो है हमारे जितने पैदल यात्री थे उनके समर्थन में आज 9 तारीख को अधिक से अधिक संख्या में बूटी मोड़ 10 बजे पहुंचने का कष्ट करें। उसके बाद हम लोग विधानसभा कूच करेंगे और सरकार को दिखाएंगे कि हमारे साथ छात्र किस प्रकार। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि देख सकते हैं कि अभी ओरमांझी पहुंचने वाले हैं। देख सकते हैं झारखंड क्या कहेंगे लिया झारखंड 180 किलोमीटर में 150 किलोमीटर तय कर चुके हैं, क्या कहेंगे? सबसे पहले आपके तमाम दर्शकों को जोहार, नमस्कार। हम लोग डुमरी से चल के अभी हम लोग रांची की ओर प्रस्थान, चुट्टू पालू की ओर हम लोग कुछ कर चुके हैं। अब हम लोग कुछ ही देर में हम लोग ओरमांझी में पहुंचने वाले हैं और हम लोग पूरे जोश जुनून के साथ, पूरे मजबूती के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और कल हम लोग विधानसभा घेराव की ओर हम लोग पहुंचने वाले हैं। और हम लोग देख रहे हैं, हम लोग पूरे लोग ने तय कर लिया है कि जो हम सभी लोग का मांग है, जो छात्रों के साथ अन्याय हो रहा है, यहाँ के झारखंड में स्थानीय नीति, नियोजन नीति नहीं बना है, इसके खिलाफ जो इसके समर्थन में हम लोग सरकार को घेरने का काम करेंगे। हमारे टाइगर जयराम महतो जी विधानसभा में दहाड़ेंगे और हम लोग पूरे जेल कैंप के साथ ही लोग सड़क पर करेंगे। जैसे 9 तारीख को बताया जा रहा है कि लाखों के लोग भीड़ होने वाली है रांची में। लाखों लाख भीड़ होगा रांची में। रांची विधानसभा में लोग घेराव करेंगे। कहाँ से लोग आ रहे हैं? पूरे झारखंड के 24 जिला से लोग आ रहे हैं। 24 जिला से हमारे लोग, हमारे समर्थक, हमारे कार्यकर्ता, जेल कैंप के सभी साथी लोग यहाँ पहुंचे। तो क्या लगता है दादा कि 9 तारीख को जैसे भीड़ दिखाएं तो क्या सरकार मान जाएगी आप लोग की बात? एकदम सरकार को झुकना पड़ेगा। हम सभी लोगों का जब तक मांग पूरा नहीं होगा तब तक हम लोग अब छोड़ने वाले लोग नहीं है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि देख सकते हैं कि अभी चुट्टू पालू
पार कर चुके हैं। अभी कुछ ही पल में, कुछ देर में और मांझी पहुंचने वाले हैं। झारखंड और इन लोगों के अंदर में आप देख सकते हैं झारखंड कि 150 किलोमीटर चलने के बावजूद इन लोग के अंदर में जो जुनून है, उत्सुकता है, अब इन लोग के हौसलों को देख सकते हैं। पैरों में थकान है, लेकिन जो जुबानों पे जो जुनून चल रही है, आप देख सकते हैं। एक साथ में नारा लगाते हुए ये लोग आगे बढ़ रहे हैं और महज कुछ ही किलोमीटर बाकी है, लगभग 150 किलोमीटर तय कर चुके हैं। हमारे साथ में दीदी पोस्टर लेके निकल पड़े हैं, क्या बात है? हमारे छात्र छात्राओं को उनके अधिकार से वंचित किया जा रहा है, ये हम लोगों को कतई बर्दाश्त नहीं है। इसीलिए हम लोग पद यात्रा कर रहे हैं। ये सरकार को मतलब सबसे बड़ा नाकामयाबी का एक बहुत बड़ा पदार्थ निकली है। इसलिए निकली है कि वो अपने कामों को भली भांति नहीं कर रहे हैं। हम लोग जगाने का उन्हें प्रयास कर रहे हैं, तब जाके वो शायद सुने ना सुने, लेकिन हम लोग अगर हमारी वो मांगे पूरी नहीं करती, हम छात्रवृत्ति लागू नहीं करती है, तो हम लोग अनशन में बैठेंगे। बताइए, इतना दूर 150 किलोमीटर जो तय कर लिए है, शरीर में इतनी थकान है, लेकिन आप लोग के अंदर इतना जुनून, इतना उत्सुकता कहाँ से आ रहा है? इसलिए कि झारखंड हमारा है और इस झारखंड के झारखंडियत में हमारे जो छात्राओं के माता पिता वो बेरोजगार है और हम अपने बाल बच्चा को बेरोजगार होते नहीं देखेंगे। इसलिए बेरोजगार होंगे क्योंकि उनको शिक्षा सही से नहीं मिल पा रही है। छात्रवृत्ति एक सहारा था जिसे भी बंद किया जा रहा है ताकि वो पढ़ ना पाए और उनके बाल बच्चा भी बेरोजगार हो जाए। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद दादा। क्या कहेंगे देवेंद्र दा कि काफी लगातार 5 दिन से आप लगातार इस जो पैदल मार्च को स्कॉट कर रहे हैं, क्या कहेंगे? आज आपके 5वें दिन है। जी, आज यात्रा का 5वें दिन है। लगभग 150 किलोमीटर हम लोग तय कर चुके हैं। पैर में खिंचाव है, कमर में दर्द है, घुटना में दर्द है, कमजोरी है, लेकिन हौसला बुलंद है। और इससे पहले भी हम लोग झारखंड बंदी, मुख्यमंत्री आवास घेराव, विधानसभा घेराव, झारखंड बंदी सब आंदोलन कर चुके हैं। लेकिन यहाँ के सरकार, हठधर्मी सरकार, चाहे वो झामुमो की सरकार हो, कांग्रेस की सरकार हो, आजसू की सरकार हो, बीजेपी की सरकार हो, हर सरकार को आईना दिखाने का काम किया है। लेकिन सभी सरकार झारखंड को लूटने का काम कर रही है। इसलिए आज 6 दिवसीय 180 किलोमीटर का छात्र अधिकार पद यात्रा हम लोग कर रहे हैं और इस पद यात्रा के माध्यम से सरकार को साफ साफ कहना चाहते हैं, इसी शीतकालीन सत्र में खतियान आधारित स्थानीय नीति, नियोजन नीति लागू करे और राज्य सरकार के लापरवाही की वजह से लाखों छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं मिल रही है। तो क्या राज्य सरकार का जवाबदेही है कि भाई पहले से जीवन रेखा योजना, ई कल्याण छात्रवृत्ति योजना को बंद कर दिया गया। बंद मतलब विलम्ब तक 3 सालों तक आज छात्रवृत्ति भुगतान नहीं किया गया। आज छात्रवृत्ति की वजह से आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, हम छात्रवृत्ति के सपोर्ट से पढ़ाई किए हैं। आज लाखों छात्र जो है कि छात्रवृत्ति के सहयोग से। चलिए ठीक है दादा, बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि आप देख सकते हैं, आज लाखों छात्र छात्रवृत्ति के सहयोग से कोई मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं, चले कोई इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे हैं, कोई मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं, कोई फार्मेसी की पढ़ाई कर रहे हैं, कोई पैरामेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं, कोई एग्रीकल्चर की पढ़ाई कर रहे हैं, हर तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं। लेकिन आज छात्रवृत्ति नहीं मिलने की वजह से जो प्राइवेट कॉलेज में 90% छात्रवृत्ति के सपोर्ट से जो पढ़ाई कर पा रहे हैं, आज उनका भविष्य अंधकार में, तो वो परेशान है। इसलिए छात्रवृत्ति का भुगतान किया जाए और कई एग्जाम, जेपीएससी के, जेएसएससी के, जेपीएस, जेटेट एग्जाम, बहुत सारा एग्जाम 5 साल, 7 साल, 8 साल, 9 साल, 10 साल से पेंडिंग है। पेंडिंग एग्जाम पूर्ण किया जाए। विभिन्न विभागों में जो रिक्त पद है उसके नियुक्ति है तो विज्ञापन जारी किया जाए और प्राइवेट सेक्टर, इंडस्ट्री, फैक्ट्री, एजेंसी, कॉन्ट्रैक्ट में लाखों छात्र रोजगार कर रहे हैं जो बाहरी कर रहे हैं, तो हम मूल झारखंडियों का 75% सुनिश्चित किया जाए। यह तमाम मांगों को लेकर के आज इस कठिन परिस्थिति में हम लोग इस कठिन मार्ग को तय करके हम लोग आ रहे हैं। तो जो स्टूडेंट का जो हक मारी कर रहा है अभी, और क्या ये जो अभी कल्याण विभाग चमरा लिंडा जो है हमारे मंत्री है, क्या कहेंगे ज्यादा उनको? उसी का जवाब दे जी।
और उसको भुगतान करने के लिए अगर केंद्र सरकार से समन्वय करना चाहिए तो जल्दी से जल्दी करना चाहिए। नहीं, कल्याण मंत्री तो कह रहे हैं दादा कि वो कह रहे हैं कि पैसा हमारे पास में है, लेकिन टेक्निकल इशू होने के कारण हम पैसा नहीं भेज पा रहे हैं। क्या टेक्निकल इशू है? ये बकवास बात है। टेक्निकल इशू सिर्फ स्टूडेंट का स्कॉलरशिप पर, जी बाकी और किसी काम पर टेक्निकल इशू नहीं है। वाह, ये गजब का दुर्भाग्य है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये बकवास बात है। कोई टाल मटोल नहीं, 48 घंटा के अंदर छात्रवृत्ति भुगतान करे, अन्यथा हम लोग 9 तारीख को रांची पहुंच रहे हैं, कल रांची पहुंच रहे हैं, कल जन सैलाब उमड़ेगा और कल बहुत बड़ा जन सैलाब ये साक्षी होगा कि ये सरकार गलत कर रही है, इसका गवाह बनेगा कल। चलिए ठीक है दादा, बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि आप देख सकते हैं ये